हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के। जो है लिक्विडिटी इंडिकेटर है जो स्मार्ट फ्लो वैल्यूम पे काम करता है। तो ये इंडिकेटर कौन सा है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाइंग सेलिंग की कंडीशंस क्या है तब आप समझ पाएंगे। फिर मैं इंडिकेटर की सेटिंग और डिटेल बताऊंगा कौन सा इंडिकेटर्स है। तो मैंने ये निफ्टी का चार्ट्स लिया हुआ है, टाइम फ्रेम मैंने रखा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब इसमें कंडीशंस क्या है बाइंग सेलिंग की, अब वो समझ लेते हैं। ये जैसे हमारे सिग्नल दे रहा है, लिक्विडिटी इंडिकेटर्स है। जहाँ भी वॉल्यूम हमारा जो लिक्विडिटी हाई होगी, हाई या लो होगी, वहाँ पर ये बाई सेल का सिग्नल देगा। अब जैसे यहाँ पे हम प्ले स्टार्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे शॉर्ट्स का सिग्नल दिया, शॉर्ट्स के सिग्नल देने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं रेजिस्टेंस टाइप का आपको बन रहा होगा, रेजिस्टेंस टाइप का। तो जब ये शॉर्ट का सिग्नल देगा और रेजिस्टेंस के नीचे रहेगा और कोई कैंडल बियरिश टाइप की होगी, तब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे शॉर्ट्स की। अब जैसे यहाँ पे इसने शॉर्ट्स का यहाँ पे देखिए सिग्नल दिया, शॉर्ट्स के देने के बाद यहाँ पे सबको रेजिस्टेंस बना। इसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, क्रॉस होके यहाँ पे रेड कैंडल बने। लेकिन यहाँ पे तुरंत ग्रीन कैंडल बनी, फिर ग्रीन ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे एक रेड बनी, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी सेलर यहाँ पर ज्यादा थे, इसलिए यहाँ पे मार्केट ऊपर तक गई, थोड़ी सी गई लेकिन टिक नहीं पाई। यहाँ पर टिक नहीं पाई ऊपर, और यहाँ भी सेलर थे, उन्होंने पूरी सेलिंग की, मार्केट नीचे आ गई। अब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन गया, इसके नीचे आ गया है। अब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। और एंट्री बनाने के बाद हम अपना स्टॉप लॉस क्या रखना, स्टॉप लॉस हमारा जो ये रेजिस्टेंस लाइन है ये स्टॉप लॉस रहेगा। और जितना स्टॉप लॉस है उसका 1:2 का टारगेट रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है 890 से लेकर और 936, मतलब यहाँ पे 40 पॉइंट्स की, तो हम 80 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर लेकर चलेंगे। 80 पॉइंट्स का, तो 80 पॉइंट्स का टारगेट हमारा यहाँ पे हो जाएगा 90 से लेके 810 का। 810 का टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा। तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए, सेलिंग का सिग्नल होना चाहिए, ऊपर से ये रेजिस्टेंस आपको दिखना चाहिए, इसके साथ रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसके बाद कोई कैंडल क्रॉस होनी चाहिए बियरिश, इसके नीचे रेजिस्टेंस के क्रॉस होनी चाहिए बियरिश या बुलिश, तब आपको एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे क्रॉस किया, बियरिश कैंडल थी, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई और टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा ये। तो एंट्री हमने बनाई, टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया, जो था मेरे अपने हिसाब से टारगेट 1:2 का टारगेट इसमें हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक एंट्री बनी, फिर आपको यहाँ पे वेट करना है अगले सिग्नल। इसमें आपको सिग्नल कम मिलेंगे लेकिन अच्छे मिलेंगे सिग्नल जब भी मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री एक दिन में हो सकता है, एक दिन में एक ही सिग्नल आपको मिलेंगे, एक दिन में दो मिल सकते हैं किसी दिन, नहीं तो एक ही सिग्नल ज्यादातर मिलेंगे आपको। अब जैसे यहाँ पे इसने देखिए बाइंग के दिया, लास्ट में दिया मार्केट, यहाँ पे भी सेलिंग का दिया, सेलिंग में चली। यहाँ पे बाइंग का दिया था, लिक्विडिटी यहाँ पे हाई थी, तो इसने बाइंग की दी यहाँ पे मार्केट, और अगले दिन यहाँ पे बुलिश की, और यहाँ पे बियरिश ओपन हुई थी मार्केट। तो यहाँ पे बुलिश ओपन हुई, तो अब आपको क्या करना है, वेट करना है। यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट्स बना यहाँ पे, और इसने यहाँ पे बाइंग का सिग्नल दे दिया था पिछले दिन, तो पहली कैंडल को यहाँ पे क्रॉस होने का वेट करना है, कोई क्रॉस हो उसके बाद एंट्री बनाएंगे हम। तो यहाँ पे जब क्रॉस होगी, अब जैसे यहाँ पे इससे क्रॉस किया, एंट्री हमारी यहाँ पे बनेगी, और हमारा एसएल रहेगा जो छोटा सा एसएल रहेगा यहाँ तक का, इस कैंडल का एसएल। तो हमारा जो एसएल बन रहा है 970 से लेकर और 97 का, मतलब यहाँ पे 50 पॉइंट्स का, तो 100 पॉइंट्स का टारगेट हम लेके चलेंगे, 100 पॉइंट्स का टारगेट। तो 970 पॉइंट से 74 का टारगेट हमारा यहाँ पर, ये टारगेट हमारा रहेगा। अब आपको वेट करना है टारगेट का अपने बैठ के। तो यहाँ पे अभी मार्केट चल रही है पूरी, मार्केट काफी गैप अप ओपन हुई थी, यहाँ पे बराबर चल रही है। तो बराबर चलिए, थोड़ा लेट हुआ यहाँ पे। अगर आपको मान लीजिए 1:2 का टारगेट नहीं मिल रहा है, तब जैसे यहाँ पे इसने एक बार यहाँ पे दिया 37,
तो 37 यहाँ पे दिया, तो हमारी एंट्री बनी थी 974 से लेके 37, मतलब यहाँ पे 70 पॉइंट्स का यहाँ पे, तो 70 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे था, तो टारगेट यहाँ पे बुक कर लेना आपको। मान लीजिए यहाँ पे नहीं बुक किया, अगली बार यहाँ पे रीटेस्ट हो रहा है जब भी सिग्नल, तो आपको यहाँ पे बुक कर लेना, क्योंकि यहाँ से मार्केट एक बार रीटेस्ट करेगा, दो बार रीटेस्ट करेगा, तो उसके बाद यहाँ से रिवर्सल के चांस ज़्यादा होते हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक बार रीटेस्ट किया मार्केट ने, दो बार किया, तीसरी बार ये दोनों रीटेस्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करते ही वापस मार्केट नीचे आ गई यहाँ पर, तो मार्केट यहाँ पे नीचे। तो इसलिए आपको अपने 1:2 का टारगेट पूरा एकदम लेके नहीं चलना, क्योंकि इसमें प्रीमियम दिखे हो जाएगा। अगर फ्यूचर में बैठे हुए हैं फ्यूचर के, तो उसमें आपका ठीक है, आपको 1:2 का टारगेट में कोई टेंशन नहीं। अगर ऑप्शंस पे कर रहे हैं तो सिर्फ प्रीमियम का डीके पूरा हो जाएगा। मार्केट यहाँ पे गई लेकिन लास्ट में गई यहाँ पे, तो इस तरह से हमारी एंट्री बनेगी और बाइंग और सेलिंग की कंडीशंस होगी। अब हम बताएं इंडिकेटर्स, चलिए हम बता देते हैं, उसके बाद सेटिंग्स क्या है वो बता देते हैं, उसके बाद एक आध और बैक टेस्ट है, इसको पहले बैक टेस्ट करिएगा, इसको फिर लाइव मार्केट में इसको यूज करिएगा। तो मैं यहाँ से इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ पहले और इसकी सेटिंग्स बताता हूँ आपको। तो मैंने यहाँ से इंडिकेटर्स को हटा दिया है पूरा। अब आपको यहाँ पे निफ्टी का मैंने चार्ट लिया हुआ है, टाइम फ्रेम 5 मिनट का रखा हुआ है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर सेक्शंस में आ जाना है, यहाँ पे टाइप करना है आपको इंस्टीट्यूशनल डीलर एक्सपोजर, आपको ये टाइप करना है। यहाँ पे ये इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे लगा लेना है। तो ये हमारा इंडिकेटर्स यहाँ पे प्लॉट हो गया है। अब इसकी सेटिंग्स में, क्योंकि हमें यहाँ पे बाइंग का था, तो अब इसकी सेटिंग्स बता देता हूँ। सेटिंग्स क्या रहेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा लुक बैक पीरियड है 20 रहेगा, इसको कर देंगे वॉल्यूम थ्रेशोल्ड को 2 कर देंगे, और जेड स्कोर को 1 रहेगा, और वॉल्यूम विंडो रहेगी हमारी 6 रहेगी, और इसके बाद कूल डाउन ये 2 रहेगा हमारा। बाकी हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये सेटिंग्स हैं। बाकी आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको करना है कि सेशन फिल्टर करना है, तो यहाँ से सेशन फिल्टर आप यूज कर सकते हैं, और यहाँ से फिर अगर हायर टाइम फ्रेम फिल्टर ईएमए लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। बाकी यहाँ से आप इसको सिग्नल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये है। मार्कर को ऑन कर सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑन कर सकते हैं, जो आपको छोटे छोटे यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहे हैं, मार्कर दिख रहे हैं, तो ये आपको दिखेंगे। इसके बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे चलिए हम एक आध और बैक टेस्ट देख लेते हैं। इसके बाद उसको आप लोग बैक टेस्ट करिएगा लाइव मार्केट में, फिर उसके बाद इसको यूज करिएगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खोली, मार्केट यहाँ पे तो गैप डाउन खोली, तो हमें वेट करना है सिग्नल का। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खोलने के बाद आपको वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे काफी गैप डाउन खुल गई, करीब 500 पॉइंट की गैप डाउन खुली है। अब जैसे यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, सेल के सिग्नल देने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस बना और मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुई है। तो गैप अप ओपन हुई कितनी हो गई, 823 से लेके 200 400 पॉइंट की है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे गैप अप इतनी मार्केट ओपन हो गई है, तो आपको वेट करना है थोड़ा, एंट्री जल्दी नहीं बनानी। यहाँ पे कोई कैंडल क्रॉस हो तो आपको वेट करना है कि यहाँ तक कोई क्रॉस हो कैंडल, उसके बाद छोटा सा एसएल लेके फिर हम एंट्री। तो यहाँ पे इससे मार्केट चल रही है। अब देखते हैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे क्रॉस हो, तो यहाँ पे मार्केट नीचे साइड में नहीं आ रही है, सेल का सिग्नल है। यहाँ पे लिक्विडिटी सेलर थे तो बायर ने ऊपर ले गए। तो आपको वेट करना है, कुछ नहीं करना है। कोई एंट्री यहाँ पे हमें नहीं मिल रही, आपको अवॉइड कर देना अगर सिग्नल नहीं मिलता है। मार्केट ओपन हुई, यहाँ पे सेल का सिग्नल ही दिया था, एंट्री हमारी यहाँ पे बनेगी, रेजिस्टेंस से क्रॉस हुआ, हमारी यहाँ पे एंट्री बनेगी। मार्केट यहाँ पे बियरिश थी, यहाँ पे सेलर हावी थे, एंट्री हम बनाएंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे रहेगा छोटा सा, हमारा जितना स्टॉप लॉस है 370 से लेके 95, मतलब 25 पॉइंट का है, तो हम यहाँ पे 60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। तो 60 पॉइंट का टारगेट हमें यहाँ से लेके 300 का टारगेट हमें यहाँ पे अचीव हो गया, 300 का टारगेट। तो आपको ऐसे वर्क करना है, इसमें लिक्विडिटी को आपको वेट करना है
यहाँ पे कैंडल कोई बेरिश टाइप की क्रॉस हो, फिर एंट्री बनानी है आपको। आपको ऊपर से सेल हो, रेजिस्टेंस हो, नीचे अगर बाइंग हो तो यहाँ पे सपोर्ट्स का हो, इसके बाद कैंडल क्रॉस हो, नीचे के साइड में बेरिश टाइप की हो और ऊपर हो तो बुलिश टाइप की हो, तब आपको एंट्री बनानी हो और टारगेट अपने हिसाब से रखना है। तो इस इंडिकेटर को पहले आप लोग बैक टेस्ट करिएगा, फिर इसको लाइव मार्केट में फिर इसको यूज करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंडिकेटर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।